शांति। आज 28 जुलाई 2021 है। आज हम हमारी आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी, जिनको सभी यज्ञ में बड़ी दीदी कहते हैं, आज हम उनका स्मृति दिवस मना रहे हैं। जैसे दीदी का स्वभाव था स्नेह और शक्ति का बैलेंस, ऐसे ही आज भी बाबा का अव्यक्त इशारा हमें बताता है कि कैसे हम पावरफुल स्थिति और स्नेह के साथ अन्य आत्माओं के भी पाप काट सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज का बाबा का अव्यक्त इशारा। पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो। स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। आज के बाबा के इस अव्यक्त इशारों में 3 मुख्य बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो बाबा ने कहा कि हम दूसरों के पाप तब हर सकते हैं, निर्बल आत्माओं को हम तब शक्ति दे सकते हैं जब पहले हमारी स्थिति वैसी हो, हमारी याद ज्वाला स्वरूप की हो। वैसे भी अग्नि का प्रयोग कीचड़े को जलाने के लिए होता है, लेकिन निर्बल आत्माओं का इसमें क्या कनेक्शन है? जैसे किसी हंसते हुए को देख करके हम भी हंसना शुरू कर देते हैं। कोई हमारे सामने बहुत भावुक होकर के रो रहा हो तो हम भी भावुक अक्सर हो जाते हैं। ड्रामा में जो भी सीन चलती है हम भी उन भावनाओं में बह जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम याद में ज्वाला स्वरूप होंगे तो हमारी लगन को देख करके अन्य आत्माओं की भी लगन जुट जाएगी। हम शक्ति स्वरूप होंगे तो अन्य आत्माएं भी हमारी शक्ति लेकर के, बोरो करके, उसका सहारा लेकर के शक्ति का अनुभव करेंगी। जैसे अक्सर करके दादी गुलजार कहती थी कि मुझे नशा है कि हमको देख करके सबको बाबा याद आता है। तो ऐसे ही हमारी याद ऐसी ज्वाला स्वरूप की हो जो उसको देख करके, हमारी स्थिति को अनुभव करके अन्य आत्माओं की भी लगन जुट जाए। तब अन्य आत्माएं भी सहज ही अपने विकर्मों को पहचान सकेंगी और उनका विनाश कर सकेंगी। दूसरी बात जो बाबा ने आज कही है कंबाइंड स्थिति की। बाबा ने कहा साधारण याद नहीं चलेगी, इसके लिए कंबाइंड स्थिति चाहिए। साधारण याद क्या होती है कि मैं आत्मा और परमात्मा हम अलग अलग हैं, दूर दूर है, और मैं बाबा को याद करके वैसा बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बाबा से गुण ले रही हूँ, शक्ति ले रही हूँ। और कंबाइंड स्वरूप की याद अर्थात मैं आत्मा बाबा में लवलीन हूँ, अर्थात जो बाबा के गुण हैं वो मेरे बन चुके हैं। तो ये वाली याद की स्थिति हमें चाहिए जिससे कि हम खुद भी ज्वाला स्वरूप बन सकेंगे और अन्य आत्माओं को भी वैसी स्थिति में ला सकेंगे। और तीसरी बात बाबा ने कही स्नेह और शक्ति दोनों साथ साथ हों, क्योंकि स्नेह से हम आत्माओं को समीप लाएंगे और जब वो समीप आ जाएंगी फिर उनमें शक्ति भरेंगे। अगर पहले ही अपना शक्ति स्वरूप दिखा देंगे तो हो सकता है आत्माएं सोचे कि हमारे लिए तो करना बहुत मुश्किल है, हम तो कर नहीं सकते, और वो पास आने के बजाय और ही संकुचित हो जाएं। इसलिए स्नेह और शक्ति के बैलेंस के साथ कंबाइंड स्वरूप की याद को धारण करते हुए अन्य आत्माओं को भी बल देने का कर्तव्य आज हम मनसा वाचा कर्मणा करने का अभ्यास करें। ओम शांति।